नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारां जिले में प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियोजना को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। सहरिया जनजाति जैसे कमजोर समुदायों को बेहतर जीवन देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। जिले में 18 मल्टीपर्पज सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 8 पूरी तरह चालू है। लक्ष्मीपुरा का मॉडल एमपीसी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसी सुविधाओं से लैस है। यहाँ बच्चों को भोजन, कपड़े, पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्रों में सौर ऊर्जा, डिजिटल सुविधाएं और साफ पानी की व्यवस्था की गई है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। उमेरन ब्लॉक की शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा व टीम ने माचड़ी, पलखड़ी, खेड़का और अकबरपुर सहित कई ग्राम पंचायतों के स्कूल भवनों की स्थिति देखी। निरीक्षण में पाया गया कि कई स्कूलों के कमरे जर्जर हैं, दीवारों में दरारें हैं और कुछ कमरों में सीलन है। विशेष रूप से अकबरपुर का स्कूल आज़ादी से पहले का बना हुआ है, जिसमें सुधार की जरूरत है। इन कमरों को चिन्हित कर मरम्मत करवाई जाएगी। प्रधानाचार्य श्री अमित वशिष्ठ ने बताया कि टीम हर गांव में जाकर जर्जर स्कूल भवनों को चिन्हित कर रही है, ताकि समय रहते उन्हें ठीक किया जा सके। आपको पता है कि अभी शिक्षा विभाग में एक दुखद घटना हुई थी, जहां बिल्डिंग के गिर जाने से कुछ बच्चों की असामयिक मृत्यु हुई। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए समस्त राज्य में जर्जर भवनों का सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया। उसी क्रम में आज हमारे ब्लॉक में, उमरेंड में, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती सीमा शर्मा जी का आगमन हुआ और उन्होंने पूरी विद्यालय बिल्डिंग को देखा, बारीकी से उसकी जांच की और हमें दिशा निर्देश प्रदान किए। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी, लेकिन संकट की इस घड़ी में सरकार त्वरित राहत लेकर पहुंची। जयपुर से सीधे क्षेत्र में पहुंचे और सबसे अधिक प्रभावित कुमकोट बस्ती में ट्रैक्टर से जाकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। प्रभावितों के लिए मंदिर परिसर में सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई। वहीं सरकारी स्कूल में अस्थायी रूप से सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था की गई। मंत्री ने अन्य प्रभावित गांवों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी की और अधिकारियों को आवश्यक सामग्री तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जोधपुर में खनन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में देश विदेश से 300 से ज्यादा प्रतिनिधि, 40 से ज्यादा विशेषज्ञ वक्ता और कई संस्थाएं शामिल होंगी। इसमें AIoT, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स जैसे विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन खनन को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए भी विशेष सत्र होंगे। यह संगोष्ठी राजस्थान के खनन क्षेत्र को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। राजस्थान सरकार के निर्देश पर भविष्य में हादसों को रोकने के लिए कठुमर क्षेत्र में सभी सरकारी भवनों की जाँच शुरू की गई है। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला के आदेश पर उपखंड अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल, तहसीलदार श्री मदन चाट समेत एक टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने इसरोता ककरोली 1 समेत कई पंचायतों के स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, अस्पताल, सड़क, पुल और अन्य भवनों की तकनीकी जांच की। जिन स्कूलों के कक्ष या भवन असुरक्षित मिले, उन्हें तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण कार्य तेजी से जारी है। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान सरकार ने निर्देश दिए और माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने भी निर्देश दिए, जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनका गहनता से निरीक्षण करना है और उनमें जो भी कमियां पाई जाती हैं, जो अनसेफ बिल्डिंग है, उनको तुरंत प्रभाव से उनको खाली कराना है। उसी के संबंध में आज जो पंचायत है उनका निरीक्षण रखा था, जिसमें अपना इसरोता पंचायत है, उसको सभी जो गांव हैं उनको पूरा किया। डीग में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और गिव अप अभियान की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं न चलाने के निर्देश दिए और स्टाफ अटेंडेंस सिस्टम की जानकारी ली। चिकित्सा विभाग से आमजन को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने को कहा। हरियालो राजस्थान अभियान में लक्ष्य से अधिक पौधारोपण पर अधिकारियों को बधाई देते हुए पौधों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। SBI फाउंडेशन ने झुंझुनू जिले के हासलसर, बड़ा गांव और नाटास गांव में अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत कई विकास कार्य किए हैं। इन कार्यों का लोकार्पण SBI के सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर श्री धर्मेंद्र सिंह शेखावत ने किया। हासलसर में परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम पर युवा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया। सरकारी स्कूल में छात्राओं के लिए कॉमन रूम, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास और ओपन जिम की सुविधा दी गई। बड़ा गांव में ग्राम सेवा केंद्र, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, बच्चों की कक्षाएं और सोलर प्लांट शुरू हुए। गांव को मोबाइल एम्बुलेंस, पशु चिकित्सा वाहन और कचरा संग्रहण वाहन भी मिले। यह पहल गांव को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। राजस्थान सरकार की हरियालो राजस्थान अभियान से पुष्कर में गुलाब की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में पुष्कर फूल मंडी में गुलाब के फूलों की भारी आवक देखी गई। किसानों ने मांग की है कि पुष्कर को फूल उद्योग के रूप में विकसित कर इसे इंडस्ट्री घोषित किया जाए। उनका कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और सरकार को भी राजस्व मिलेगा। पुष्कर की जलवायु गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त है, जिससे यहाँ के गुलाब देश भर में प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि यहाँ बनने वाली गुलकंद की विदेशों में भी मांग है। अगर इसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए तो युवाओं को रोजगार और क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिल सकती है। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान महोत्सव के तहत आज हम पुष्कर के फूल मंडी पहुँचे हैं। दोस्तों, हम बता दें कि पुष्कर की जो गुलाब है वो खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी जो पहचान रखती है। यहाँ के जो फूल है वो देश भर के अंदर जगह जगह पर डिमांड यहाँ पर की जाती है और यहाँ की जो गुलाब से खासकर जो गुलकंद जो बनती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। हरियालो राजस्थान के तहत जिस प्रकार राजस्थान सरकार जगह जगह जो वृक्षारोपण का आयोजन कर रही है, वहीं किसानों के द्वारा खासकर इस हरियाली को बढ़ाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पुष्कर तीर्थ नगरी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो किसान हैं वो फूलों की जो पैदावार करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है उसको लेकर हम यहाँ पर उनसे चर्चा कर लेते हैं। जी, सूर्य समाचार पर स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं कि प्रकार आप पैदावार करते हैं, कौन कौन सी फसल आप? जैसे कि हम मोतीसर से हैं, पुष्कर से 5 किलोमीटर दूर है और ये जो गुलाब होती हैं लाल और पिंक, ये कभी कभी तो बहुत बढ़िया भाव मिल जाता है और कभी कभी बारिश की वजह से ये मौसम तापमान डिग्री ज़्यादा होने के कारण हमारे को कोई मिल नहीं पाता है। जैसे कि मौसम तेज़ हो जाता है गर्मी का तो माल नहीं देता है, यार अभी बारिश है तो तेज़ माल हो जाता है तो भाव नहीं मिलता हमारे को। नहीं, यहाँ पे जो गुलकंद की जो काफ़ी फैक्ट्रियाँ भी हैं और ख़ासकर जो गुलकंद जो है पुष्कर में ही बनती है। हाँ। क्या कुछ इसका खास महत्व है और कहाँ तक जाती है? ये तो विदेशों तक जाती है और इनका जैसे कि फैक्ट्री वालों भी क्या करते हैं, जैसे कि माल ज़्यादा आ जाता है वो बन नहीं पाता है क्योंकि ये माल बारिश में ख़राब हो जाता है। जैसे कि मान लो किसानों से आज नहीं टूटता है तो कल टूटता है तो वो पत्ती हो जाती है, इनके कारण इनका भाव पूरा नहीं। क्या कुछ जैसे किसानों को क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए? क्या गुलकंद फैक्ट्रियों के अंदर इसकी किस तरह खपत हो सकती है, कैसे क्या? वो तो सरकार से गुजारिश कर सकते हैं कि किसानों को ये भाव अच्छा मिल जाए तो किसान भी अच्छा रहेगा और सरकार को भी कुछ मुनाफा मिलेगा इनसे। किस तरह से जैसे सरकार को इसमें लाभ मिल सकता है, किस तरह इसमें सरकार की योजना से जुड़ सकती है? क्योंकि ये विदेशों में जाएगी तो सरकार को भी लाभ होगा ना। क्या क्या चीज़ जैसे बाहर डिमांड होती है? जैसे गुलकंद, कैंडी, सूखी पत्ती, ये सारी होती है तो ये विदेशों से पूरी विदेशों में जाती है। आप किसान हैं? आप किसान हैं। क्या क्या फसल, कौन कौन से फूलों की फसल उगाते हैं? कलकत्ती और पिंक और लाल और गुलाब की? हाँ, सब ज़्यादा ये होती है। जैसे कि सब्जी का कम होता है लेकिन फूलों की जैसे ये गुलकंद बनती है तो वो सारी होती है। तो आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ?
यहाँ करीबन 20 साल हो गए हैं। 20 सालों से आ रहे 20 हैं। सालों से आ रहे हैं। तो कितना माल साल में खपत होता होगा फूलों का? करीबन कई कुंटल लोग को अंदाज नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन कुंटलों के मुंडे खपत हो जाती है, लेकिन भाव नहीं मिलता है किसानों को। खाली यही है। आपका नाम? फूलचंद। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो किसान हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनको आय में वृद्धि हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। और भी हम यहाँ जो फूल मंडी के अंदर हमारे साथ में जो इस मंडी के अंदर जो संचालक है उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो सुजय समाचार पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो फूलों की जो फसल है, गुलाब की है, उसको लेकर क्या कहते हैं? फूलों की तो फसल क्या है, अभी बारिश में थोड़ा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण है। तो सरकार से ये निवेदन है कि हमारे यहाँ पे एक तो पुष्कर क्षेत्र में थोड़ा सा आउटसाइड में एक इंडस्ट्री एरिया हो जाए, ताकि फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए। फैक्ट्रियाँ तो है अभी, लेकिन पूर्ण रूप से पूरी सुचारू नहीं है, कुछ चालू है। क्योंकि एक तो गीला माल आता है, गीला माल आने के कारण पानी हो जाता है, तो पानी और चीनी मिलने से गुलकंद तरीके से नहीं मिलता है, और बारिश में ये समस्या होती है। और फिर हम किसानों को फिर माल को कहाँ भेजें, इधर उधर देना पड़ता है। इसमें क्या क्या चीज़ फैक्ट्री में बनती है, थोड़ा सा बताएंगे? और क्या डिमांड जो है बाहर से आती है या अपने देश के अलग अलग राज्यों से आती है? जैसे पिंक गुलाब, देसी जो गुलाब यहाँ का मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान में 90% गुलकंद हमारे पुष्कर का ही बनता है, और यहाँ का प्रसिद्ध भी है। यहाँ से लेकर विदेशों में, एशिया में, सब जगह हमारा गुलकंद यहाँ का जाता है। प्रसिद्ध गुलकंद ही है। उसके अलावा गुलाब जल बनता है, और गुलकंद, गुलाब जल और अर्क निकलता है, वो भी बनता है। इत्र बनता है इसी पिंक वाले देसी गुलाब से। तो इसमें जैसे किसानों की लागत कैसे बढ़ेगी और सरकार को कैसे क्या आय में वृद्धि हो सकती है? बस इंडस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दें। इंडस्ट्री अगर और सुचारू रूप से चालू हो, जैसे खुली तो है अभी फैक्ट्रियाँ, लेकिन थोड़ी बारिश के कारण थोड़ा डाउन हो जाती है। अभी कम बनाते हैं माल, क्योंकि गीला गुलाब आता है, काम में नहीं आता है, तो नुकसान ही वाला काम है। अभी तो जो बड़ी जिसको 1000 किलो गुलाब चाहिए, वो मात्र 100 से 150 किलो गुलाब ही अभी तो कर। आपका कहने का मतलब है कि अगर इंडस्ट्री एरिया हो और तो यहाँ पर जो किसान हैं जो खासकर गुलाब की खेती जो करते हैं, तो उनको उनकी जो लागत है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और सरकार को भी इसमें आय हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं होगी सर। अगर सुचारू रूप से सारी फैक्ट्रियाँ अगर चालू हो, जिसको 100 किलो चाहिए वो अगर पूरे 100 किलो ले, तो किसान के माल भी हमसे ये लेंगे, तो किसान की आवक बढ़ेगी। और अभी ज़्यादा समस्या सिर्फ बारिश के कारण ही होती है। आगे आने वाले जैसे महीने भर बात है, दिवाली का सीज़न चालू हो जाएगा, तब तो वापस रोटेशन में हो जाएगा भाव। अभी कुल मिला के 2 महीने। गुलकंद जो है उसकी कितनी यहाँ पर जो डिमांड होती होगी, कितना यहाँ से अगर बन कर जाता होगा? सर, जितनी भी किसानों की गुलाबें हैं, ये 100 में से 80% तो गुलकंद ही बनता है यहाँ पे। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, 100-125 फैक्ट्रियाँ हैं छोटी बड़ी, तो उनमें गुलकंद में ही जाता है ज़्यादातर अभी। और फिर गुलाब जल भी बनता है, इत्र भी बनता है, अर्क निकलता है। गुलाब तो हर चीज़ में काम में आता है। सलूम्बर जिले की जल्लारा पंचायत के अमलोदा गांव में पढ़ने वाले होनहार बच्चों को एक खास तोहफा मिला है। कक्षा 10वीं में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सरपंच श्री भवरी देवी मीणा ने अहमदाबाद से दिल्ली की हवाई यात्रा करवाई। इस यात्रा में छात्रों ने दिल्ली की लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन जैसे ऐतिहासिक स्थान देखे। इस 3 दिवसीय शैक्षणिक सांस्कृतिक यात्रा का सारा खर्च पंचायत प्रतिनिधियों ने उठाया। इस पहल से बच्चों को नई सीख मिली और दूसरों को भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। यह कदम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में सराहनीय है। झालावाड़ के पिपलौदी हादसे के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सभी जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बयाना विधायक रीतू बनावत ने महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल सिटी बयाना का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल की जर्जर बिल्डिंग देखकर तुरंत जिला कलेक्टर को फोन कर मरम्मत के आदेश दिए। साथ ही बारिश से उगी घास और गंदगी को साफ कराने के लिए नगरपालिका को निर्देश दिए, ताकि बच्चों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। विधायक ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही अन्य कक्ष भी सुधारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर बच्चे को सुरक्षित और अच्छा स्कूल मिले। यह कदम बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा के लिए अहम है। आज बयाना के
स्कूल जो महात्मा गांधी स्कूल है उसका निरीक्षण किया। यहाँ पाया कि बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त है और हालत खराब है। इस विषय में मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया कि इस समस्या का समाधान किया जाए और बयाना क्षेत्र में जितने भी स्कूल जर्जर स्थिति में हैं उसको सूचीबद्ध करके उन पर प्रायोरिटी पर काम करेंगे। जो महात्मा गांधी स्कूल का ग्राउंड था उसमें भी भयंकर झाड़ियां हैं, जिसके विषय में ईओ साहब को निर्देश दिए हैं कि इसको कल ही ठीक कराया जाए और कल तक इसको ठीक करा दिया जाएगा, साफ करा दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों को बारिश के दिनों में जहरीले जानवरों से सुरक्षा मिले। और हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में के जो भी जर्जर भवन है उनका लिस्टिंग करके जल्दी से जल्दी उन पर काम किया जाए। सरकार से भी यही निवेदन रहेगा कि बच्चों को जो मनोहर थाना जैसी घटना जो हुई है वो दोबारा कहीं पर भी न हो, इसके लिए और कम से कम हमारी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई घटना अप्रिय घटना न हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद डूंगरपुर जिला प्रशासक सतर्क हो गया है। कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागों और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जर्जर और क्षतिग्रस्त भवनों के गहन निरीक्षण की समीक्षा की और ऐसे भवनों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। किसी अन्य सरकारी भवन में यदि कोई हिस्सा असुरक्षित है तो वहां कक्षाएं या गतिविधियां नहीं चलेंगी। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को नकारा, भवनों को गिराने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी भवनों की तकनीकी जांच कर फाइनल रिपोर्ट देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की आमजन को राहत देने की मंशा के तहत डिडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने लाडनू, डिडवाना, कुचामन और मकराना शहरों में सीवरेज और पेयजल पाइपलाइन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रूढ़िबद्ध अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम तय समय में पूरे हों और गुणवत्ता में कोई समझौता न हो। जहां सड़कें, नालियां टूटी हैं उनकी जल्द मरम्मत हो। काम पूरे होने से पहले सभी लाइनों की जांच की जाए और सुधार जरूरी हो तो तुरंत किया जाए। कलेक्टर ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पंप हाउस और लीकेज टेस्टिंग की भी जांच कराने को कहा। उन्होंने कार्य एजेंसियों को स्थानीय प्रशासन से समन्वय में काम करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी उपखंड अधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डिडवाना कलेक्ट्रेट में जिला उद्यानिकी विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में उद्यानिकी योजनाओं की स्थिति और लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को योजनाओं का लाभ मिले और इनके प्रचार प्रसार पर जोर दिया जाए। किसानों को मिट्टी की जांच और प्रशिक्षण दिया जाए। कुसुम योजना के तहत सोलर पंप, ड्रिप सिंचाई, फलदार पौधे लगाने और प्याज की खेती व भंडारण जैसे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने तय लक्ष्यों के अनुसार काम पूरा करने को कहा। भीलवाड़ा के कोटड़ी ब्लॉक को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक में प्रथम स्थान मिलने पर जिला प्रमुख श्री बरजी भील सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को अधिक से अधिक योजनाओं से जुड़कर लोगों को लाभ पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्य आयोजना अधिकारी सोनल राज कोठारी ने विकास कार्यों की जानकारी दी। राजीविका के श्री अमित जोशी ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कोटड़ी का योगदान रहा। कार्यक्रम में सभी अधिकारियों को सम्मानित किया गया और जिला परिषद सीईओ ने आयोजन का अवलोकन किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने सभी सरकारी व जरूरत अनुसार निजी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की इमारतों का संगन निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य जर्जर और असुरक्षित भवनों की पहचान कर हादसों को रोकना है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी 3 दिन में सभी भवनों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। कई भवनों का निरीक्षण शुरू हो चुका है और 2 दिन में पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य बच्चों के लिए सुरक्षित शिक्षा वातावरण बनाना है। आमजन से अपील है कि असुरक्षित भवनों की जानकारी प्रशासन को दें। सीकर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों के जर्जर भवनों से बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने पर चर्चा हुई।
कलेक्टर ने टूटी सड़कों की मरम्मत, जलभराव रोकने के उपाय, रेलवे अंडरब्रिज व पुलियाओं पर संकेतक बोर्ड लगाने, शहर के गड्ढों को भरवाने और मलबा हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल की लंबित शिकायतों का जल्दी समाधान करने को कहा। खनिज खदानों की सुरक्षा और बच्चों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। सभी विभागों से कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है, जिसकी अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने रेल सुरक्षा और संरक्षा में सजगता दिखाने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। सीनियर डीसीएम श्री विकास खेड़ा ने बताया कि डीआरएम ने प्रशस्ति पत्र देकर कर्मचारियों की सराहना की। ट्रैक मेंटेनर श्री विनोद कुमार को लूनी समदड़ी रेलखंड में 14 जुलाई 2025 को मानसून पेट्रोलिंग के दौरान पटरी में फ्रैक्चर की सूचना देने पर सम्मानित किया गया। उनकी सजगता से समय पर ब्लॉक लेकर मरम्मत कर हादसा टाला गया। इस कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री राकेश कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी कर्मचारियों की तत्परता की प्रशंसा की। चूरू जिले के ददरेवा गांव में सरपंच श्री जाहिद कुरैशी द्वारा करवाए गए 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र राठौर और श्री देवेंद्र जाजड़िया ने शिरकत की। श्री राठौर ने सरपंच के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि 1 साल में जो विकास हुआ है वह मिसाल है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले बजट में ददरेवा के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। जाजड़िया ने ददरेवा को प्लास्टिक मुक्त बनाने और किसानों की समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में विधायक श्री हरलाल सहारण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज गोगा जी महाराज के पवित्र जन्मस्थली पे आने का मौका मिला है। ये सिर्फ ददरेवा के लिए विकास कार्य नहीं है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान से श्रद्धालु चल के आते हैं और वो इन विकास कार्यों का फायदा उठाएंगे। स्वच्छ ददरेवा, डेवलप ददरेवा हमें ये बनाना होगा। ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, इसको कहीं न कहीं हमें स्वच्छता पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है और इसको और डेवलपमेंट की जरूरत है। और भी करेंगे, अभी तो 4 करोड़ का हुआ है। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको पता चलेगा कि 40 करोड़ के भी काम होंगे। मुझे उम्मीद है आने वाला समय ददरेवा के लिए अच्छा होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा। एक धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। बरसों से महरूम रहा विकास के लिए। यहाँ के नौजवान सरपंच ने कुछ योजनाएं बनाकर इसको आकार दिया है। आज मैंने भी घोषणा की है कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में आगामी बजट में मुख्यमंत्री जी से विशेष बात करके इसका विशेष पैकेज के अनाउंस करेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, दुनिया भर के यात्री आते हैं। ये गोगा जी की पवित्र धरा है, ये क्याम खां जी की ऐतिहासिक धरा है। इसको और सुंदर सुरभि बनाने के लिए सरपंच के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे। कोटा की नई एसपी तेजस्विनी गौतम ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी, चाकूबाजी और संगठित अपराध पर सख्ती से कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि कोचिंग स्टूडेंट्स और महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता में है। शहर में फ्लैग मार्च किया गया है और सभी थानों का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटा सीमावर्ती जिला है, यहाँ क्राइम ट्रेंड के अनुसार टीम वर्क से बेहतर पुलिसिंग की जाएगी। नदी नालों व खतरनाक स्थानों पर रील बनाने वालों को सावधानी बरतने की अपील की। एसपी ने जवानों को मानसिक रूप से मजबूत रखने पर भी जोर दिया। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में विद्यालय की छत गिरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों का असर अलवर के कठुमर क्षेत्र में भी दिखा। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के आदेश और उपखंड अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल के निर्देश पर मंगलवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन की तकनीकी जांच की गई। नोडल प्रभारी श्री विराज चौहान और प्रधानाचार्य बीना मीणा की मौजूदगी में बिल्डिंग का बारीकी से निरीक्षण हुआ। व्याख्याता रीना फौजदार ने बताया कि जर्जर भवनों को चिन्हित कर नोटिस लगाए जा रहे हैं और खतरनाक हिस्सों को सील किया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान कोई हादसा न हो। निरीक्षण दल में अन्य शिक्षक भी शामिल रहे। राजस्थान सरकार भजनलाल सरकार के अकॉर्डिंग जो हमें निर्देश मिले हैं, जिसमें राजकीय जो विद्यालय है वहाँ की जो बिल्डिंग है उसकी कंडीशन कैसी है, इसको जांच करने के लिए टीम गठित की गई है पीओ मैडम की तरफ से।
तो हम यहाँ गर्ल्स स्कूल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स कठुमर स्कूल में निरीक्षण करने के लिए हम पीओ मैडम के निर्देश के अनुसार 4 मैडम आए हैं और हम सभी रूम और दीवारें और बिल्डिंग्स की अच्छी तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं जो जर्जर हालत में है और हमको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये गिर सकते हैं या ऐसी कंडीशन है यहाँ बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए। तो वहाँ हम एक फॉर्मेट जो लेके आए जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ प्रवेश वर्जित है, उसको चिपका रहे हैं और वहाँ उस एरिया को सील कर। रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। विकास अधिकारी श्री विजय भाल और प्रधान नसरू खान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्राम विकास अधिकारी श्री अजित वशिष्ठ ने बताया कि ये प्रशिक्षण पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और कर्मियों की क्षमता विकास हेतु हुआ। कार्यक्रम में पंचायत विकास सूचकांक, मुख्यमंत्री योजना, पंचायत सूचना पोर्टल और सतत विकास लक्ष्य की 9 थीमों पर जानकारी दी गई। ये प्रशिक्षण पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का प्रशिक्षण चल रहा है। ये पंचायत समिति के नए सभागार जो कि मेन सड़क पर है उसमें चल रहा है, 1 दिवसीय। इसमें क्या सिखाया जा रहा है? इसमें ये सिखाया जा रहा है कि जो पंचायत है, जो लो गोल है उन लोगों को हासिल करना है और पंचायत की समस्त क्या चुनौतियाँ हैं और क्या उपलब्धियाँ कैसे हासिल करनी है, इस बारे में बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान रखते हुए लाडली सुरक्षा योजना के तहत स्कूल, कॉलेजों और अन्य प्रमुख स्थानों पर 296 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनमें 53 कैमरे आधुनिक पीटीजे तकनीक से लैस है। यह पहल खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए है ताकि वे बेखौफ होकर स्कूल, कॉलेज जा सकें। कैमरों की मॉनिटरिंग पुलिस के अभय कमांड सेंटर से की जाएगी। टिब्बी सहित कई क्षेत्रों में पोल, फाइबर और कैमरा लगाने का काम पूरा हो चुका है। तो अभिभावकों की चिंता भी कम होगी। लोग टिब्बी में राजस्थान सरकार की तरफ से महिलाओं और स्कूल और कॉलेज की जो बालिकाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से कैमरे लगाए जा रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की तरफ से, और वो कैमरे जो लाडली सुरक्षा योजना के तहत लगाए जा रहे हैं। और इस योजना के तहत टिब्बी कस्बे में जो पोल लगने का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा फाइबर का काम भी लगभग पूर्ण हो चुका है। विद्युत पोल्स पे वो कैमरा के जो पोल है उन पे विद्युत कनेक्शन की जो कार्रवाई है वो चल रही है, अभी प्रक्रियाधीन है, और जल्द ही इन पोल्स के ऊपर बच्चियों की सुरक्षा के लिए कैमरे जो है वो लगाए जाने और प्रस्तावित है। इसके अलावा अभय कमांड सेंटर की तरफ से भी आमजन की सुरक्षा के लिहाज से और अपराध की रोकथाम के लिहाज से निगरानी के लिए कस्बे के अंदर विभिन्न स्थान पर अनेक कैमरे जो है वो लगाए जा रहे हैं। नमस्कार। ये जो राजस्थान सरकार की जो ये लाडली सुरक्षा योजना है, ये राजस्थान सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इसके अंतर्गत ये अगर जब सुचारू रूप से चालू हो जाती है तो इसके अंतर्गत महिलाओं को और बच्चियों पर जो भी जुल्म होते हैं या जो भी उनको सुरक्षा व्यवस्था है वो मुहैया बहुत अच्छी तरह से होगी। और इसके अलावा ये बॉर्डर एरिया होने के कारण बहुत सारी इसमें सूचनाएं जो एकत्र रह जाएंगी और भी अन्य जो घटनाएं यहाँ होती रहती हैं उनका भी सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिस वजह से आने वाले दिनों में जो भी घटनाएं हैं अगर उनके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम इस योजना के अंतर्गत वो सब जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी पहल होने के कारण जो महिलाओं और बच्चियों को जो सुरक्षा मिलेगी, इससे जो उनके साथ जो छेड़खानी की जो दुर्घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लगेगा, वो सबसे अच्छी बात है। तो मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इसके बालिका उच्च विद्यालय में मैं पढ़ती हूँ। सरकार के द्वारा जो लाडली सुरक्षा योजना में जो सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे उसके लिए मैं मिस्टर भजनलाल शर्मा जी हैं मुख्यमंत्री, उनका धन्यवाद करती हूँ। जिसके कारण जो बालिकाएं हैं जो दोपहर में जाती हैं उनको डर लगता है, इसके कारण वे अपनी जो जितनी भी परेशानी हैं वो उनकी दूर हो जाएंगी और एक आगे कदम बढ़ा पाएंगी और किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। और यहाँ पे टिब्बी में चोरी है जो होती है उसका भी कोई खौफ नहीं रहेगा। बाकी जो सभी लड़कियां हैं
जो अच्छी तरह से रह पाएंगी और अपने स्कूल विद्यालय कहीं भी उन्हें आने जाने की रोक टोक भी नहीं रहेगी। मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। ये टिप्पी के अंदर है। मिस्टर मतलब कि जो भजनलाल शर्मा जी हैं, उन्होंने यहाँ पे मतलब कि जो कैमरे CCTV कैमरास हैं वो लगवाए हैं टिप्पी के अंदर लाडली सुरक्षा योजना के तहत। इसके अंदर हम उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कैमरे लगवाए हैं, जिससे कि मतलब कि जो लड़कियाँ हैं उनको परेशानी ना हो आने जाने में, और वो सुरक्षा से अपना कदम कोई भी उठा सके, वो कहीं पे भी जा सके सुरक्षा से। जिले हनुमानगढ़ के अंदर अभी कैमरे लगाए जा रहे हैं और इन कैमरों के पीछे मकसद जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, खासकर गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके आसपास ये लगाए जा रहे हैं। ज़िले के अंदर 296 कैमरे लगाए जा रहे हैं और इसके अंदर भादरा में 30 कैमरे, पीलीभंगा में 34, संगरिया में 28, टिब्बी में 14, गोलूवाला में 27, जंक्शन में सबसे ज़्यादा कैमरे 93 कैमरे लगा रहे हैं, टाउन में 36। इस हिसाब से पूरे ज़िले के अंदर 296 कैमरे के माध्यम से हमारी ये ट्राई रहेगी कि लगभग सभी जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो कैमरे की निगरानी में आ जाएं और उसका कंट्रोल यहाँ अभय कमांड सेंटर जो SP ऑफिस में है वहाँ स्क्रीन लगी हुई है। पहले से जो अभय कमांड के कैमरे लग रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, वहीं इस लाडली योजना के अंतर्गत जो कैमरे लग रहे हैं वहीं से मॉनिटरिंग होगी और इससे जिस टाइप का थोड़ा बहुत क्राइम बढ़ रहा है और वो क्राइम पे भी एक अंकुश लगेगा, कंट्रोल होगा। और अब तक इन कैमरे के अंदर 100% पोल्स जो जिन कैमरों पे लगने हैं पोल्स खड़े कर दिए गए हैं और साथ ही कैमरे हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। बिजली कनेक्शन के लिए हमने डिमांड जारी करवा दिया है बिजली विभाग से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चल रहे हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत लूणी क्षेत्र के सतलाना गांव में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में परिवहन निरीक्षक श्री गजेंद्र ओझा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। बगीची परिसर में इमली, मोरिंगा, गुलमोहर और नीम जैसे छायादार व फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने पौधों की देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि किशन सिरवी, पत्रकार पाबूराम सतलाना सहित कई ग्रामवासी मौजूद रहे। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है। 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।